नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की व्याकरण की कक्षा में। आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा पद परिचय। पद परिचय में भी विकारी शब्द और विकारी शब्दों में भी संज्ञा पद। तो संज्ञा पद का परिचय देते हुए में किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों की जानकारी होनी आवश्यक है, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा कहते किसे हैं, यह हमें पता होना चाहिए। तो संज्ञा किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है, चाहे वह नाम किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, भाव का हो या जाति का हो। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद अब जानेंगे। संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के मुख्य भेद हैं 3। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब कोई भी शब्द रेखांकित है और वह अगर संज्ञा शब्द है तो हम इन कैसे पहचानें कि इन तीनों में से वह कौन सा शब्द है। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक की परिभाषा जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का, चाहे स्थान का। जो एक व्यक्ति विशेष स्थान या वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इससे पहला शब्द लिखा है राम, एक व्यक्ति का नाम, एक पुरुष का नाम राम, इसलिए व्यक्तिवाचक। गीता, अगर हम किसी स्त्री का नाम समझे गीता तो व्यक्तिवाचक। अगर पुस्तकें कहें कि पुस्तकों में एक विशेष पुस्तक का नाम, एक विशेष ग्रंथ का नाम गीता, तो भी व्यक्तिवाचक। आगरा, एक विशेष स्थान का नाम। कामधेनु, एक गाय का नाम। तो इस तरह जब एक विशेष का नाम है वह व्यक्तिवाचक में आता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी जाति या समुदाय मतलब समूह का बोध कराएं उसे कहते हैं जातिवाचक। अब जातिवाचक नाम क्यों पड़ा? जैसे मान लो मैं कहूँ कमरा, कमरा शब्द अगर कहती हूँ तो हमें कमरा कहते ही जो हमारी इमेजिनेशन में आएगा, कल्पना में आएगा कि 4 दीवारें होती हैं, छत होती है, खिड़की दरवाजे होते हैं, तो कमरा होता है। चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, हमारे शहर में हो, कहीं और हो। तो ऐसे जिसमें कुछ कॉमन क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ खास बातें जो हर जगह उस चीज़ में मिलेंगी, वो जातिवाचक में समाहित हो जाती हैं। अब लड़की, अगर हम कहते हैं लड़की तो लड़कियों की जो कुछ खास अपनी विशेषताएं हैं तो उन्हें कैटेगराइज कर दिया, एक समूह बन गया कि ये इस तरह की विशेषताएं लड़कियों में। कुर्सी, मेज, घोड़ा। अब जैसे घोड़ा शब्द आ गया, अब घोड़ा है, अगर मैं कह दूँ चेतक, ये महाराणा प्रताप का चेतक, तो चेतक वहाँ घोड़े का एक नाम है, एक विशेष घोड़े का नाम है चेतक। तो चेतक कहते ही वहाँ पर वह जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक विशेष घोड़े का नाम है। लेकिन घोड़ा कहती हूँ तो वह जातिवाचक हो जाएगा। तीसरा है भाववाचक। अब भाववाचक संज्ञा हम कैसे पहचाने? भाव होता है जो हमारे मन के अंदर होता है। भावों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनका स्पर्श नहीं कर सकते, उन्हें आँखों से नहीं देख सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, सुंदरता, प्रेम, घृणा, ये सब मन के भाव हैं। तो मन के भावों का जहाँ बोध होता है वो भाववाचक संज्ञाओं में आएगा। अब इसमें जातिवाचक के फिर से 2 उपभेद किए गए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इंग्लिश में आप इन्हें अलग अलग से लिखते हो 5 भेद करके, लेकिन हमारे हिंदी में ये दोनों ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक को समुदायवाचक भी कह देते हैं। जातिवाचक के ही उपभेद हैं, तो हम इसे जातिवाचक में ही कंसिडर करते हैं, इसी में मानते हैं। द्रव्य होता है, धन दौलत को भी कहते हैं। द्रव्य लिक्विड यानी कि द्रव जो होता है लिक्विड फॉर्म में कुछ हो उसे भी कहते हैं। और द्रव्य जो हमारे मेटल्स होती हैं, धातुएं, उसे भी कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पारा, लकड़ी, ये सभी द्रव्यवाचक में आएंगी। और समूहवाचक में जो एक समूह का बोध कराएं, जैसे कक्षा किसी एक बच्चे से नहीं होती, अनेक बच्चों से कक्षा बनती है। सेना में अनेक फौजी होते हैं। पुलिस, सभा, दरबार, ये जो सभी शब्द हैं समूहवाचक हैं। तो ये सभी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब है कि संज्ञा शब्दों का परिचय देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि जो संज्ञा शब्द रेखांकित किया गया है, जिसका परिचय पूछा जा रहा है, उसका प्रकार्य क्या है।
प्रकार्य अर्थात विशेष कार्य, कि क्या वह संज्ञा शब्द उस वाक्य विशेष में जिसमें परिचय पूछा गया है संज्ञा का ही काम कर रहा है या कोई अन्य काम कर रहा है। मान लो जैसे शब्द है यहाँ पर सोना, सोना महंगा हो गया है। अगर मैं ये कहूँ सोना महंगा हो गया है, तो यहाँ पर सोना अर्थात गोल्ड, हम एक धातु की बात कर रहे हैं, तो हो गया जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं कहूँ कि वह सोना चाहता है, सोना चाहता है, तो सोना चाहना यहाँ पर क्या है, सोना इसमें क्रिया का काम कर रहा है, शब्द वही सोना है। तो हमें यही देखना है कि उसका प्रकार्य क्या है। प्रकार्य अर्थात विशेष कार्य, क्या वह संज्ञा का ही काम कर रहा है या किसी अन्य व्याकरणिक कोटि का काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यही पहचानना है कि वह संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द है तो उसका भेद कौन सा है। उसके बाद हमें ध्यान जो देना है वो देखना है कि एक ही संज्ञा शब्द कई बार दूसरी संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, जैसे व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में, जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में, या फिर भाववाचक जातिवाचक के रूप में भी प्रयुक्त हो जाते हैं। तो हमें पहचानना होगा कि उस विशेष वाक्य में वह संज्ञा शब्द किस रूप में प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण देखते हैं, जैसे जयचंद शब्द लिखा है या विभीषण। मान लो जयचंद से ही हम वाक्य बना लें कि देश में जयचंदों की कमी नहीं। जयचंद एक व्यक्ति का नाम है जिसने देश के साथ गद्दारी की, जो देशद्रोह के लिए जाना जाता है, वो एक का नाम था, तो जयचंद क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जो वाक्य मैंने कहा जयचंदों की कमी नहीं, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बहुवचन रूप में प्रयोग में लाते हैं जयचंदों, तो वह बन गया जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर जयचंद अपने आप में व्यक्तिवाचक शब्द है, पर प्रयोग के आधार पर वह बन चुका है जातिवाचक। अब है दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे इसमें वाक्य है नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब यहाँ नेताजी से अभिप्राय क्या है, यहाँ नेताजी से अभिप्राय सुभाष चंद्र बोस से है कि उन्होंने ये कहा था। तो यह वैसे तो नेता बहुत सारे हैं, नेता अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ नेताजी से अभिप्राय सुभाष चंद्र बोस से है कि किसी एक विशेष से है, तो यहाँ नेताजी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा तीसरा शब्द, अब जैसे बुराई शब्द है, बुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम उसका बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो जातिवाचक का रूप ले लेती है। जैसे बुराइयों से बचो, अगर हम ऐसा कहते हैं बुराइयों भाववाचक रूप में प्रयोग किया तो वह बन गई भाववाचक संज्ञा। इस तरह जब हम उसका काम संज्ञा का परिचय देंगे तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब उसके बाद हम जानेंगे संज्ञा के विकारक तत्व, संज्ञा पर किस किस का प्रभाव पड़ता है, उनका भी साथ में हमें परिचय देना होता है। संज्ञा पद के परिचय में संज्ञा की पहचान हमने कर ली, भेदों के नाम जान लिए, उसका प्रकार्य जान लिया। अब उसके विकारक तत्व होते हैं 3, लिंग, वचन और कारक। इन तीनों को भी जानना अनिवार्य है। तो सबसे पहले लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से उसके पुरुष स्त्री जाति होने का बोध हो, जिस भी शब्द से, कई बार हमें वो क्रिया से बोध होता है, संज्ञा का शब्द से भी हो जाता है। अगर सर्वनाम की पहचान करनी हो तो हमें क्रिया से पता लग जाता है कि वह विशेष पद पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले पुरुष या स्त्री जाति, पुल्लिंग से हमें पता लगता है पुरुष जाति का, स्त्रीलिंग से पता लगता है स्त्री जाति का। तो हमें लिंग बताना होगा। फिर है वचन, जिससे हमें ज्ञात होता है कि वस्तु, व्यक्ति या कोई भी चीज़ एक है या अनेक। एक है तो एक वचन, अनेक है तो बहुवचन। तो लिंग और वचन भी हम संज्ञा तत्वों में हम बताएंगे। उसके बाद आता है कारक, कारक से भी संज्ञा पर प्रभाव पड़ता है, वह हम जानेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।